मुझे नहीं लगता है विपक्ष के दावे में कोई दम है। तो विपक्ष ये समझ रहे हैं कि संपोषित वोट के आधार पर जो राजनीति करने का काम करते थे, आज उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होने के कगार पे है। देखिए, अब उनके इरादे जो भी हों, लेकिन जनता एसआईआर के पक्ष में है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज ज्ञान भवन में एक मीटिंग बुलाया गया था क्योंकि बिहार चुनाव आने वाला है। बिहार चुनाव आने से पहले लाला समाज के लोगों को यहां पर बुलाकर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बोला गया, आइए आपको बताते हैं। आज विपक्ष को दिखाई दे रहा है कि जिन बातों को विपक्ष कहता था, आज दिखाई दे रहा है कि किन किन क्षेत्रों में किन के वोट कट रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो घुसपैठिए हैं, जो म्यांमार से हैं, जो अलग अलग प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ है, उनके वोटर जिस प्रकार से गलत तरीके से चढ़े हैं, बड़ी संख्या में कटने का काम हो रहा है। तो विपक्ष उनके संपोषित रहे हैं। तो विपक्ष ये समझ रहे हैं कि संपोषित वोट के आधार पर जो राजनीति करने का काम करते थे, आज उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होने के कगार पे है। तो जो बातें उन्होंने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज करने का काम किया, तो स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। और इस सत्र के माध्यम से जितने अपने सकारात्मक पक्ष के और सभी पक्ष के जितने विषय है, उसको हम पूरे बिजनेस टर्म को पूरा करने का काम इस सत्र के अभियान के तहत होगा। विपक्ष किसी भी प्रकार से कोई ऐसा विषय के साथ समरस भाव के सदन के अंतर्गत भी कभी नहीं करने का काम करती है कि जिससे बिहार का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। पक्ष और विपक्ष को बेहतर समन्वय और सामंजस्य के साथ जनता की गाढ़ी कमाई से संचालित इन सत्रों का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। और निसंदेह सत्ता पक्ष की ओर से ये कोशिश बराबर रहती है कि हम रचनात्मक तरीके से सत्रों का इस्तेमाल कर सकें। लगातार सर एसआईआर को लेकर विपक्ष आंदोलन है, क्या सदन में भी ये बात उठी? देखिए, अब उनके इरादे जो भी हों, लेकिन जनता एसआईआर के पक्ष में है। और जितने जो फॉर्म्स हैं वो समय के पूर्व, जो अभियान के लिए समय निर्धारित है उसके पूर्व ये पूरे हो जाएंगे। अपलोड किए जाने का काम भी काफ़ी तेज़ी से हुआ है और ज़्यादातर फॉर्म्स अपलोड भी होते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है विपक्ष के दावे में कोई दम है। सही दिशा में उठाया गया कदम है और निसंदेह देश में ये 13वीं बार हो रहा है। इसलिए इतना कोहराम और हाय तौबा किस लिए बचे? तेजस्वी ने देश के 35 नेताओं को पत्र भी लिखा है। वो लिख सकते हैं, उनके पास अभी वक्त है और आगे भी वक्त रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जनता एसआईआर के पक्ष में है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी बयान या ऐसी चिट्ठियों का कोई औचित्य। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, वोटर वेरिफिकेशन को लेके भी कहा। फिलहाल देखना ये होगा कि चुनाव से पहले और भी एनडीए किस किस अलग अलग जैसे जाति, धर्म और भी जो भी समाज के लोगों हैं, किन किन को बुलाकर वो इस तरह का मीटिंग करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।